वेलकम बैक गाइस। आज हम 30 डेज ऑफ नाइट मूवी का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। ये एक काफ़ी अच्छी मूवी है। पर्सनली ये मूवी मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो चलते हैं अब स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें अलास्का का बैरो नाम का टाउन दिखाया जाता है, जहाँ के लोग हर साल की तरह 30 दिनों की रात की तैयारी कर रहे होते हैं। ये ठंड का ऐसा मौसम होता है जहाँ एक महीने तक सूर्य नहीं निकलता है और आज सूरज का आखिरी दिन होता है। ज्यादातर लोग 30 दिन के इस अंधेरे में फंसना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो टाउन छोड़कर जा रहे होते हैं। इधर हम एक स्ट्रेंजर को भी देखते हैं जो कि एक बड़े से जहाज से उस टाउन की तरफ आया होता है। अब दूसरी तरफ टाउन का शेरिफ एवन अपने दोस्त सेल्फ बिली के साथ एक जगह पहुंचता है जहां पर किसी ने शहर के सारे सैटेलाइट फोन को जला दिया था। अब ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन ये इस चीज की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। अब वो रास्ते से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में ब्रोअर मिलता है जिसका ट्रक खराब हो गया था और वो उसे ठीक कर रहा था। अब यहाँ पे इवेन को रेडियो में ये खबर मिलती है कि किसी ने जॉन रीस के सारे कुत्तों दैट मीन्स स्नो डॉग को मार दिया है। अब ये सब वो स्ट्रेंजर ही कर रहा होता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इधर हम इवेन की वाइफ स्टेला को देखते हैं जो कि इवेन को बहुत पहले ही छोड़ चुकी है। वो अलास्का फायर डिपार्टमेंट में काम करती है और काम की वजह से ही वो बैरो आई थी और इसके बारे में एवान को कुछ भी नहीं पता। स्टेला अपना काम पूरा करके अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसे कोई चोट तो नहीं आती, लेकिन उसका ट्रक खराब हो जाता है। इसके बाद स्टेला इवेन को फोन करके मदद मांगती है, लेकिन इवेन उसकी मदद करने के लिए खुद नहीं जाता बल्कि वो अपने दोस्त बिली को वहाँ भेज देता है। इवेन जॉन रीस के घर जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो उन मरे हुए कुत्तों की डेड बॉडीज को देखता है। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। इवेन इन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि हम जल्द से जल्द उसे पकड़ लेंगे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विली जो कि स्टेला को लेके एयरपोर्ट जाता है, लेकिन जब तक स्टेला एयरपोर्ट पहुँचती तब तक एयरपोर्ट बंद हो चुका होता है। इसका मतलब था कि अब स्टेला को भी 1 महीने के लिए इसी टाउन में रुकना होगा। इधर इवेन वापस स्टेशन जाता है जहाँ हम देखते हैं उसकी ग्रैंडमदर हेलन और छोटे भाई जैक को। यहाँ पे हेलन उसे एक और रिपोर्ट देती है जो कि यूटिलिडोर से आई थी। अब वो जल्दी से यूटिलिडोर पहुंचता है जहाँ पे उसे कार्टर और विल्सन मिलते हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने विल्सन के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया है। अब इवेन को इतना तो समझ में आ गया था कि ये कोई जानबूझ के कर रहा है, लेकिन उसे इतना आइडिया नहीं था कि ये कर कौन सकता है। उसके बाद हमें गस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि इस टाउन के सारे बिजली के कनेक्शन को कंट्रोल करता है। उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे देखने के लिए वो टॉर्च लेकर बाहर जाता है। अब वहाँ उसे अजीब तरह के लोग घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं और उसका खून पी जाते हैं, यानी कि ये सभी वैम्पायर होते हैं। अब हम उसी स्ट्रेंजर को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो रेस्टोरेंट के वर्कर के साथ बदतमीजी कर रहा है और उससे कच्चा मांस मांग रहा होता है। तभी इवेन वहाँ पहुँच जाता है, उसे चुपचाप से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी पीछे से स्टेला उसके ऊपर गन तान देती है, जिसके बाद वो आदमी उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बाद इवेन उसे पकड़ लेता है और स्टेशन लेके जाने लगता है। अब स्टेला भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। अब दोनों साथ में जाते हैं और इवेन उस आदमी को स्टेशन ले जाकर लॉकअप में बंद कर देता है। इधर हम देखते हैं 3 रिफाइनरी वर्कर्स को जो मस्ती करते हुए आराम से घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक वैम्पायर उनमें से एक को पकड़ के ले जाता है और वो वैम्पायर इतना तेज होता है जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। और तभी उनके साथी की बॉडी अचानक से उनके सामने आकर गिर जाती है और ये देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब हम उस आदमी के पीछे वैम्पायर्स को देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम इवेन को देखते हैं जो कि उस स्ट्रेंजर से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पे अचानक से इवेन का कंप्यूटर बंद हो जाता है, इसीलिए वो गस को कॉल करता है। फोन भी काम नहीं कर रहा होता। तभी वो स्ट्रेंजर उनसे कहता है कि सब छुप जाओ क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। तभी पूरे टाउन की लाइट भी चली जाती है। अब इसके बाद इवेन गस को देखने के लिए जाता है और वहाँ उसे गस का कटा हुआ सर मिलता है। अब इसके बाद वो जल्दी से टाउन जाता है और सबको अपने घर में रहने के लिए कहता है और सभी अपने घरों में चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक वैम्पायर जॉन के घर में घुस जाता है और उसकी वाइफ को ले जाता है। अब जॉन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, तभी वो वैम्पायर उसको भी जख्मी कर देता है। फाइनली वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाता। अब इसके बाद इवेन पुलिस स्टेशन आता है और स्ट्रेंजर को धमकी देता है और उससे उन लोगों के बारे में पूछता है जो टाउन में सबको मार रहे होते हैं। दरअसल ये स्ट्रेंजर आदमी टाउन में पहली बार दिखा था और तभी से ही अजीब घटनाएं हो रही थी। अब इवेन उससे पूछने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि सब लोग मरने वाले हैं।
अब इसके बाद इवेन उन कातिलों को ढूंढने के लिए खुद ही निकल रहा होता है। तभी स्टेला भी कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी और वो दोनों फिर निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक से इन्हें कुछ दिखाई देता है और वो ट्रक से निकलकर चेक करते हैं। अब स्टेला टेलीस्कोप से चेक करती है तो वो हैरान हो जाती है और जल्दी से इवेन को गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। इसके बाद वो जल्दी से दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं और स्टेला पूरी तेजी से ट्रक को भगाने लगती है। तभी एक वैम्पायर पीछे से आके उनकी ट्रक में चढ़ जाता है तो इवेन उसे गोली मारता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। स्टेला किसी तरह उसे ट्रक से गिरा देती है। उसके बाद वो दोनों बच के वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या था। तभी उन्हें रेडियो पर हेलन के चिल्लाने की आवाज आती है। अब वो जल्दी से स्टेशन पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ खून पड़ा था और वहाँ ना ही हेलन थी और ना ही जेक, और स्ट्रेंजर वहीं पे बंधा हुआ था और वो उनसे कहता है कि वो उसे लेके नहीं गए। अब हमें नेक्स्ट सीन में वैम्पायर का लीडर मार्को दिखाया जाता है जो कि वैम्पायर लैंग्वेज में सभी वैम्पायर्स को ये ऑर्डर दे रहा होता है कि सभी लोगों को जान से मार दो क्योंकि हमें किसी को भी अपने जैसा नहीं बनाना। अब सब लोग अपना काम शुरू कर देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। लोगों का खून पीकर अपनी भूख मिटाते हैं। अब देखते ही देखते वहाँ लाशों का ढेर लग जाता है। अब स्टेला और इवेन उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें वो स्ट्रेंजर मिला था। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें बचे हुए लोग मिलते हैं जिसमें जेक भी शामिल था। उसे देखकर इवेन बहुत खुश होता है। अब जेक उसे बताता है कि उन वैम्पायर्स ने उसकी ग्रैंडमा को मार डाला। यहाँ इवेन सबसे कहता है कि उन सबको किसी सेफ जगह में जाना होगा। अब सब लोग हिडन एटिक में छुपने का प्लान बनाते हैं। इवेन सबको एटिक में जाने के लिए कहता है और वो खुद स्टेला के साथ कुछ हथियार लेने के लिए चला जाता है क्योंकि बिना हथियार के वैम्पायर्स को नहीं मारा जा सकता था। अब इन दोनों को रास्ते में वैम्पायर मिल जाते हैं जो इनकी गाड़ी को पूरा घेर लेते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। वो इनके ट्रक को पलट देते हैं और इनको गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी ब्रोयर वहाँ पे अपना ट्रक लेके आता है और वैम्पायर को सीधा दीवार में घुसा देता है। इसके बाद स्टेला जल्दी से भाग कर जाती है और उसकी ट्रक में जाकर बैठ जाती है और इवेन भी किसी तरह भाग कर ट्रक में बैठ जाता है। उसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और उसी एटिक में आ जाते हैं जहाँ पे बाकी सारे लोग थे। अब वो चेक करते हैं और देखते हैं कि बाकी सब लोग भी यहाँ पर हैं। अब वो सबसे कहता है कि उन्हें कुछ दिनों तक यहाँ पे छुप के रहना होगा। उसके बाद वो स्टोर पर जाएंगे और सारा जरूरी सामान लेंगे और यूटिलिटी डोर तक चले जाएंगे जहाँ वो पूरा महीना आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्लो स्ट्रेंजर के पास जाता है और उसे थैंक यू बोल के उसकी गर्दन मरोड़ देता है। इधर उन सबको एटिक में छुपे हुए 6 दिन हो जाते हैं और 7वें दिन अचानक उन्हें बाहर एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। अब इवेन उसकी तरफ देखता है तो उसे घर की छतों में वैम्पायर्स दिख जाते हैं जिससे वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। फिर भी वो बाहर जाकर उस लेडी को बचाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि सारे वैम्पायर मिलकर उसे टॉर्चर कर रहे थे और फिर आखिरी में वो सब मिलकर उसे मार देते हैं। इवेन उसे नहीं बचा पाता लेकिन वहाँ पे इवेन को घर के नीचे छुपा हुआ जॉन मिलता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है वो देखता है कि जॉन भी अब वैम्पायर बन चुका था क्योंकि जब उसे वैम्पायर ने जख्मी किया था तो वो भी वैम्पायर ब्लड से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब वो इवेन को काटने की कोशिश करता है तो इवेन के पास अब कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वो एक कुल्हाड़ी उठाता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है और अब वो घर के अंदर आ जाता है। अब उसे जागे हुए काफी समय हो चुका था, इसीलिए वो थोड़ी सी नींद लेने के लिए सो जाता है और अब स्टेला निगरानी कर रही होती है। अब अचानक विल्सन का डैड अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वहाँ से निकलकर बाहर जाने लगता है, लेकिन स्टेला और विल्सन उन्हें किसी तरह रोक लेते हैं। तभी उसके डैड बाथरूम का बहाना बनाकर बाथरूम में जाते हैं और खिड़की से निकलकर बाहर भाग जाते हैं। विल्सन घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। स्टेला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। अब शोर शराबा सुनकर इवेन की भी नींद खुल जाती है और वो स्टेला के पास आता है। अब उनकी आवाज को सुनकर एक वैम्पायर घर में घुस जाता है तो इवान स्टेला को लेकर छुप जाता है। जैसे ही वो वैम्पायर उन तक पहुंचता है वैसे ही बाहर से विल्सन के चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो वैम्पायर बाहर जाता है और विल्सन को मार देता है और इवेन और स्टेला भी अब जल्दी से एटिक में छुप जाते हैं। अब उन्हें 18 दिन बीत चुके होते हैं। आज के दिन वहाँ पे तूफान आता है जिसका फायदा उठाकर वो लोग स्टोर तक पहुँच जाते हैं। वो वहाँ से सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी वो एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो किसी का खून पी रही थी, यानी कि वो भी एक वैम्पायर थी। वो कॉटर के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद इवेन और स्टेला उसे पकड़कर दीवार से लगा देते हैं और जेक कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब उन्होंने सामान तो इकट्ठा कर लिया था लेकिन तब तक तूफान शांत हो जाता है। अब उन्हें यहाँ से निकलना ही था, इसीलिए वो किसी तरह पुलिस स्टेशन जाने का प्लान बनाते हैं। स्टेला कहती है कि वैम्पायर्स को सनलाइट पसंद नहीं है, इसीलिए वो अंधेरे में यहाँ पे आए हैं। तब जेक कहता है कि हेलन यानी कि उसकी ग्रैंड माँ के घर में एक अल्ट्रावायलेट लाइट है जिसकी मदद से वो पौधे उगाती थी। अब
अब इवेन कहता है कि मैं उन वेम्पायर्स का ध्यान बटाऊंगा और अपनी ग्रैंड माँ के घर में जाकर उस लाइट का यूज उन वेम्पायर्स के ऊपर करूंगा और इसका फायदा उठाते हुए बाकी सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। अब इवेन शोर मचाते हुए वहां से भागने लगता है और ये सुनकर वेम्पायर भी उसके पीछे लग जाते हैं। अब ये सभी लोग पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी एक वेम्पायर उन सभी में से एक आदमी को पकड़ के मार डालती है। इसके बाद सब लोग वहां से भागकर जल्दी से स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। स्टेला देखती है कि वहां पे स्ट्रेंजर नहीं था। अब किसी तरह इवेन हेलन के घर में पहुंच जाता है और जनरेटर स्टार्ट कर देता है। अब वो लाइट लेकर तैयार होता है। उसके बाद वो वेम्पायर्स भी वहां पहुंच जाते हैं। मार्लोस अपनी लवर आयरिस को अंदर भेजता है। वो जैसे ही अंदर आती है तो इवोन लाइट उसके ऊपर डाल देता है, जिससे वो बुरी तरीके से जल जाती है। अब इवोन सोचता है कि वेम्पायर्स जनरेटर बंद कर देंगे, इसीलिए वो पीछे के रास्ते से भाग जाता है और सारे वेम्पायर उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन मार्लो अपनी लवर आयरिस के पास रुकता है। वो देखता है कि आयरिस तड़प रही है, इसीलिए वो उसे मार देता है। उसके बाद अब ब्रोयर को देखते हैं, जो कि कहता है कि अब ध्यान बटाने की बारी मेरी है। वो एक जेसीबी लेता है, वेम्पायर्स के ऊपर अटैक कर देता है और आखिरी में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो जेसीबी को लेकर बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है। अब वेम्पायर भी उसके पास आने लगते हैं तो ब्रोयर खुद को धमाके में मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। उसके बाद मार्लो ब्रोयर के पास आता है और वो उससे कहता है कि जब किसी भी इंसान का पाला ऐसी चीज से पड़ता है जिसे वो नहीं मार सकता तो वो खुद को मार लेता है। ये कहकर वो उसका सर कुचलकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अब इवेन स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कार्टर भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। अब इवॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचता और कार्टर भी खुद को मारना चाहता है, इसीलिए वो उसे अकेले में ले जाता है, उसे मार देता है। अब वो सिर्फ 5 लोग बचे थे। अब 27वें दिन इवॉन देखता है कि कोई घर से उसे सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ जाता है और देखता है कि वो बिली है और उसने अपनी वाइफ और बेटियों को मार दिया था। वो अपने आप को भी मारना चाहता था, लेकिन गन जाम हो गई थी, इसी वजह से वो अपने आप को नहीं मार पाया था। अब इवॉन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को मारना नहीं था बल्कि बचाना था। उसके बाद वो दोनों बिली को किसी तरह स्टेशन में ले जाते हैं और देखते हैं कि स्टेशन में कोई भी नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद वो लोग यूटिलिटी डोर में चले गए होंगे। उसके बाद वो भी छुप छुप के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर छोटी लड़की दिखाई देती है, जिसके पीछे पीछे वेम्पायर आ रहा था। तभी स्टेला बाहर निकलती है और उस लड़की को पकड़ लेती है, जिससे वेम्पायर उसके पीछे आने लगता है। तब एविन स्टेला को वहां से भेज देता है और वो वेम्पायर का ध्यान बटाता है। वहां पर ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। अब इवेन किसी तरह बचते हुए यूटिलिटी डोर तक पहुंच जाता है। वहां पर उसे जैक और बाकी सब लोग मिल जाते हैं, लेकिन स्टेला नहीं मिलती है। विली भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए एक वेम्पायर वहां पे आ जाता है। वो विली पे हमला करके उसे मार देता है। अब वो सभी लोग उसकी आवाज सुन के उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन वो वेम्पायर सब पे भारी पड़ता है। वो एविन को मारने ही वाला होता है, तभी विली उस वेम्पायर को धक्का देके मशीन में डाल देता है, लेकिन वेम्पायर के साथ साथ उसका एक हाथ भी उसमें कट जाता है। अब इवेन नोटिस करता है कि विली भी वेम्पायर बनने वाला होता है, इसीलिए वो एक कुल्हाड़ी लेता है और उसका सर काट देता है। इसके बाद इवेन वॉकी टॉकी से स्टेला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं आता। अब आज 30वां दिन था और आखिरी रात, और इन्हें किसी भी तरह सरवाइव करना था। अब मार्लोस अपने साथियों से कहता है कि हमने सदियों तक इंसानों को यही विश्वास करवाया कि हम सिर्फ एक बुरा सपना है, हकीकत नहीं है, इसीलिए हमें अपनी मौजूदगी का एक भी सबूत यहाँ पे नहीं छोड़ना है। उसके बाद मार्लो पूरे टाउन में आग लगाने का आदेश देता है। इसके बाद इवेन स्टेला से बात करने की कोशिश करता है और आखिरकार स्टेला जवाब दे देती है। वो उससे कहती है कि वो एक कार के नीचे छुपी हुई है। वो देख लेता है, तभी सारे वेम्पायर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो तेल की पाइपलाइन को तोड़ देते हैं। इससे पूरे टाउन में तेल फैल जाता है और मार्लो वहाँ पे आग लगा देता है और देखते ही देखते पूरा टाउन जलने लगता है। अब इवेन को पता था कि स्टेला के पास बचने का कोई भी चांस नहीं है और अगर वो वहाँ छुपी रही तो भी जल के मारी जाएगी, और अगर निकलेगी तो वेम्पायर उसे मार डालेंगे। अब इवेन के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो बहुत बड़ा और अहम फैसला लेता है। वो बिली की बॉडी से एक इंजेक्शन में खून लेता है और अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और देखते ही देखते वो भी बदलने लगता है। अब वो वेम्पायर बन चुका होता है और वो कहता है कि उसे खून की स्मेल आ रही होती है, तो उसके सभी साथी उसको मारने की बात करते हैं, लेकिन उसका भाई जैक सबको रोक देता है। अब इवान बाहर जाकर मार्को से लड़ने लगता है। अब जैक स्टेला को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और जैक की बात सुनकर स्टेला वहाँ से निकल जाती है। अब मार्को इवेन पे भारी पड़ रहा था, वो उसे बहुत मारता है, लेकिन इवेन हार नहीं मानता है
और जैसे ही मार्को इवान को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो इवान अपने हाथ उसके सर के आर पार कर देता है, जिससे मार्लो की यहीं पे मौत हो जाती है। अब बाकी वैम्पायर्स भी मार्लो को मरा हुआ देखकर अपने पैर पीछे कर लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और अब उनके जाने के बाद सभी लोग बाहर निकल आते हैं और अब स्टेला और इवेन एक साथ बैठकर सूरज को निकलते हुए देखते हैं और सूरज की रोशनी जैसे ही इवेन पे पड़ती है तो वो जलने लगता है और स्टेला की बाहों में ही वो अपना दम तोड़ देता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।